बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए जो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी खुफिया मीटिंग आर्मी और नेवी और उसके बाद एयरफोर्स के जनरल से की है, तो उन्होंने मोदी को बड़ी वार्निंग जारी की है। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खुफिया एटमी तजर्बे के बारे में बड़ा इंकशाफ किया, उसके बाद से हालात भारत के अंदर बहुत हद तक तब्दील हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है कि वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ आर्सेनिक मिसाइल रूस ने देने का ऐलान कर दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा और इत्तलात ये हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि भारत 6 से लेकर 11 नवंबर तक किसी वक्त भी पाकिस्तान का जो सरक्रीक का इलाका है वहां से चढ़ाई करने की कोशिश कर सकता है। और इस सिलसिले में भारत जो है वो अपनी तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें पहले ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अब नाज़रीन, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी चैनल के ऊपर एक 70 मिनट तवील इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड बड़े ही राजदाराना तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उसने एटमी हथियारों के तजर्बात किए हैं और पाकिस्तान मुसलसल ये कर रहा है जिसका दुनिया को नहीं पता। और पाकिस्तान बड़ा मजबूत और ताकतवर मुल्क है। जिसके बाद नाज़रीन, भारत का जो गोदी मीडिया है वहां पे इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान आखिर करने क्या जा रहा है। मोदी ने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो क्या पाकिस्तान जवाब में एटमी मिसाइलों से भारत को तबाह कर देगा। तो इस तरह की चीजें नाज़रीन इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो चुकी है। और नाज़रीन, अंदर की खबर आपको ये बताएं कि खबर हमें ये मिल रही है कि भारत के नरेंद्र मोदी ने एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो इनकी सर्विसेज जो चीफ्स हैं उनके साथ की है। और उसमें पाकिस्तान ये मीटिंग जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद हुई है। और इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि अमेरिकी जनरल्स जो इंडियन जनरल्स हैं उन्होंने वार्निंग दी है नरेंद्र मोदी को कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान एग्रेसिवली अटैक करेगा और जो हमारी रही सही कसर है वो जो ऑपरेशन सिंदूर 1 में थी उसके बाद जो है वो तमाम की तमाम कसर पाकिस्तान निकाल देगा। अगर पाकिस्तान ने छोटे एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जिसमें पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नसर मिसाइल हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां पे 1000 मिसाइल रवायती हथियारों का गिरता है वहां पे अगर एक नसर मिसाइल जो है वो गिरा तो 10 किलोमीटर का 10 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है वो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। वहां पे कोई चीज मौजूद नहीं रहेगी। छोटे एटमी हथियारों का अटैक पाकिस्तान जो भारत है उसके चप्पे चप्पे में करने की सलाहियत रखता है, जो कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे हैं उसके जरिए और पाकिस्तान की JF-17 थंडर, इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान इन एटमी मिसाइलों को ले जा सकता है और भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। इस वक्त नाज़रीन, कोलकाता से लेकर नाज़रीन मुंबई तक और एक एक जो कोना है वो भारत का पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है। तो वार्निंग ये जारी की गई है, इसको दी गई है, उसे समझाया गया है कि पाकिस्तान के साथ ये मौका बिल्कुल भी ठीक नहीं कि अगर आप जंग शुरू करते हैं तो पाकिस्तान एक बड़ा और तबाहकुन उसका रिस्पॉन्स दे सकता है। तो नाज़रीन, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को वार्न किया गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी इस मौके पर पंगा लेने की कोशिश मत करो क्योंकि पाकिस्तान फुली चार्ज है और मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और वो है अमेरिका जो है जिसने अपने टॉमहाक मिसाइल जो हैं वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को देने का फैसला किया कि टॉमहाक मिसाइल्स के जरिए आप रशिया के कोने कोने को निशाना बनाओ। तो नाज़रीन, उसका जवाब जो है वो अब रशिया को
देने जा रहा है, उसका जवाब रशिया जो है वो वेनेजुएला में देने जा रहा है। नाज़रीन, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मोदरब, उन्होंने ईरान को और उसके बाद रशिया को और उसके बाद अपने जितने भी दोस्त ममालिक हैं उन्हें कहा जी कि वो फौरी तौर पे, चाइना को भी कहा कि वो हथियार उन्हें पहुंचाएं। और अब नाज़रीन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसमें ये खबर है कि जो उनके वज़ीर दिफा हैं रशिया के, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा है कि हम जो वेनेजुएला है वहाँ पर अपने ऑर्शनिक मिसाइल जो हैं वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ऑर्शनिक मिसाइल्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि इतने खौफनाक तबाही मचाने वाले मिसाइल्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है और हर चीज़ को ये मिसाइल जलाकर राख कर देता है। तो अमेरिका को वाज़े तौर पे मैसेज जो है वो रशिया की जानिब से दे दिया गया कि अगर तुम मदद करोगे इसकी यूक्रेन की और हमारे खिलाफ टोमाहाक मिसाइल्स जो हैं वो तुम वहाँ भेजोगे तो हम तुम्हारे जो तमाम तर टेरिटरीज हैं अमेरिका की, उनको वेनेजुएला के जरिए तबाह बर्बाद कर देंगे। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा खौफनाक जो है वो सिनेरियो बन चुका है। दूसरी जानिब जो सबसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो वेनेजुएला के पास ईरान से भी पहुंच चुके हैं, कुछ कामिकाज़ी ड्रोन्स पहुंचे हैं और दूसरा जो है वो उनके पास ये बड़े पैमाने पे जो हथियार हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला की जो जंग की हल्की सी चिंगारी है वो पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे तीन बड़े मुल्क हैं जिसमें चाइना है, रशिया है और ईरान है। ईरान ने भी अपने अगले पिछले बदले लेने हैं, जबकि चाइना जो है उसने पहले अमेरिका को वार्न भी किया था। उसके बाद रशिया जो है उसने वार्न किया था कि आप इस तरह की आग से मत खेलें, अगर आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे हमारे खिलाफ, आप रशिया इसको यूक्रेन को हेल्प आउट करेंगे तो फिर हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सिनेरियो चल रहा है और इस सिनेरियो के दौरान जो है वो यूरोप भी मुकम्मल तौर पे तैयार है, क्योंकि रशिया ने वाज़े तौर पे अभी जो एटॉमिक जो उन्होंने टेस्ट किए हैं, उसके बाद अमेरिका ने अभी आज एक नया नोटैम जारी किया जिसके तहत उन्होंने अपना एटमी मिसाइल जो है उसको टेस्ट करने के लिए 6000 किलोमीटर का एरिया है जिसमें नोटैम उन्होंने जारी किया है कि हम जो है वो नए अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं उनको टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये पूरी की पूरी जो अगर आप सिचुएशन नोट करें जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट, रशिया के न्यूक्लियर टेस्ट, अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 2026 जो है वो बड़ा खौफनाक जंगों का साल हो सकता है। और अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है तो ये एक बड़ी खौफनाक तबाही लेकर जो है वो आएगी। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे इस वक्त पूरी दुनिया चूंकि बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, तो ममालिक जो है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। जैसे भारत है वो बार बार पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर रहा है, अमेरिका है वो रशिया को छेड़ रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एटमी हथियार रखने का दावा वो रशिया की जानिब से किया जा रहा है। तो यानी ये तमाम तर चीजें अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामलात इतने खौफनाक हद तक खराब हो चुके हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अगर होश के नाखून नहीं लिए, जिस तरह से भारत है उसको पाकिस्तान समझा रहा है, अमेरिका भी उसको समझा रहा है कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना, पाकिस्तान ने के मसल्स जो है वो तुम चेक कर चुके हो और पाकिस्तान ने तुम्हें बता दिया है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अब जो जंग का तरीका कार है वो मुकम्मल तौर पे नाज़रीन तब्दील हो चुका है और अगर ये जंगें शुरू होती हैं तो ये एक दफ़ा ही होंगी और ये बड़ी खौफनाक और इंसानियत के लिए बहुत बड़ी तबाही होंगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।